गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन का हमारा ये सफ़र अब और भी सुहाना और रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि इस महीने के प्रारंभ होते ही हम त्योहारों के लुभावने दौर में प्रवेश कर गए हैं। स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में हमने सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार सेलिब्रेट किया है और आगे हम पंच उत्सवों की धारणी दीपावली फेस्टिवल को भी मनाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो जयंती दिवस है महर्षि कहे जाने वाले युग पुरुष वाल्मीकि जी का। आज शरद पूर्णिमा है जो महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। कठिनताओं और चुनौतियों से भरे जीवन से उभरे महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। आदि माने सबसे पहले, अर्थात ऐसे पहले कवि जिन्होंने सर्वप्रथम रामायण काव्य की रचना की। बच्चों, रामायण भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है और रामायण से पहले किसी भी ग्रंथ या पुस्तक के पोइटिक फॉर्म यानी काव्य रूप में होने का प्रमाण हमें नहीं मिलते। इसलिए इस अनुपम संस्कृत भाषी काव्य रचना के निर्माण के कारण महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि माना गया है। रामायण हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध काव्य सौंदर्य से भरपूर इनकी अमर कृति है। दूसरा जानने योग्य विशेष तथ्य है कि इस महाकाव्य के जीवन नाट्य में महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं भी पात्र हैं। आप सब जानते हैं, भगवती सीता को लोकापवाद के कारण प्रभु श्री राम ने जब वनवास दिया तो उन्होंने अपना वनवास का समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही बिताया। इन्हीं वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया और भगवान राम के दोनों पुत्र लव और कुश के संरक्षक के साथ साथ उन्हें संगीत, अस्त्र शस्त्रों व शास्त्र का पूर्ण ज्ञान देने के कारण उनके गुरु भी बने। अतः उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी उच्च नैतिक मूल्यों के धारक भी थे। बच्चों, महानता कभी भी धरोहर में नहीं मिलती। भाव इस श्रेष्ठता का कारण व्यक्ति के जीवन में आने वाली वो कठिन परिस्थितियां होती हैं जिनसे उभरकर वह उन जीवन मूल्यों को समाज के लिए जन्म देता है जो सदियों तक हम सब के लिए प्रेरणा व सुगम जीवन मार्ग प्रशस्त करती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के आरंभिक जीवन से भी ऐसे ही एक प्रेरणा प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। जनश्रुतियों को सत्य माने तो वाल्मीकि जी युवावस्था में एक डाकू का जीवन जी रहे थे। वन से गुजरने वाले सभी राहगीरों से धन संपदा लूट लेते थे। संयोगवश एक दिन नारद जी को बंदी बना लिया। शायद वो दिन एक विवेकशील व राम भक्त वाल्मीकि के जन्म का दिन था। नारद जी ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि लूटपाट का ये घृणित कार्य तुम किसके लिए करते हो? वाल्मीकि जी का उत्तर था, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। नारद जी बोले, इस पाप कर्म के फल भोगने में तुम्हारा परिवार भागीदार बनेगा? तो वाल्मीकि जी ने कहा, निश्चित ही बनेगा। लेकिन नारद जी के कहने पर वह अपने परिवार से ये प्रश्न पूछने गए। लेकिन परिवार द्वारा दिए उत्तर से बहुत ही हैरान और दुखद स्थिति थी उनकी। परिवार के मुखिया व उनकी पत्नी सब ने कहा कि पाप कर्म तो तुम करते हो तो फल भोगता भी तुम ही होगे। कहते हैं उस घटना के बाद वाल्मीकि जी ने वो पाप युक्त जीवन छोड़ दिया और प्रभु राम की वर्षों वर्ष तपस्या की। यानी उनके जीवन का एक सृजनात्मक मोड़ आया था उस दिन, जिसने एक डाकू को महर्षि बना दिया और समाज को एक ऐसा कवि, भक्त व लेखक दिया जिसकी अमर रचना ने सिर्फ वाल्मीकि जी को ही नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली समृद्ध भारतीय संस्कृति को भी युगों युगों तक स्मरणीय व चिरंजीवी बना दिया। बच्चों, इनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जब जागो तब सवेरा।
अर्थात बुराई व अनैतिक स्वभाव स्थायी नहीं होता। सही मार्गदर्शन व सही समय पर मिली प्रेरणा पल में बुराई को अच्छाई में और अनैतिकता को नैतिकता में परिवर्तित कर देती है। जय श्री राम बच्चों।